हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। मैं हारिस जावेद और आज मैं क्लास 11 की बायो की क्लास लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं क्या बताया था, लिविंग थिंग्स के बारे में और लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। तो मेटाबॉलिज्म तक बता दें कि कैसे जो लिविंग थिंग्स होती हैं कैसे एक्टिविटी करते हैं। तो मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे तक एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे तक यहाँ तक मैं कवर कर दी। तो आज मैं उसके आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है स्टिमुलेट करना, ठीक है। इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड द रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एक्टिविटी। ये एक ऐसा लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है या लिविंग्स की प्रॉपर्टी है जो अपनी चारों तरफ जैसे आपका एनवायरनमेंट रहता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम स्टिमुलेट करते हैं। जैसे छुई का पौधा होता है, उसको छुएगा तो क्या होगा, छुई का पौधा आप सुने होंगे, टच करते हैं तो क्या होती है, थोड़ा सा मुरझा जाती है। तो इसका मतलब है स्टिमुलेट करने पे, तो अब वो कैसा एक्सटर्नल स्टिमुलेट करने पे अपने आप क्या कर लेता है, वैसा बना लेता है। तो लिविंग थिंग्स की ये प्रॉपर्टी है कि इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब बाहर से जितनी भी स्टिमुलेट होती है वो लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी होती है कि उन चीज़ों को क्या करता है, स्टिमुलेट कर लेता है, ठीक। एक्सटर्नल स्टिमुली में भी फिजिकल भी हो सकता है, जो एक्सटर्नल स्टिमुली होगा फिजिकल भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल तरीके से भी स्टिमुलेट हो सकते हैं, केमिकल तरीके से भी स्टिमुलेट हो सकते हैं और बायोलॉजिकल तरीके, जैसे आप बताया छुई का पौधा, ठीक है, फिजिकल हो गए। इसी तरह बहुत सारे होते हैं, केमिकल्स के भी होते हैं और बायोलॉजिकल भी होते हैं, ठीक। प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। किसके किसके प्रोजेस में, लाइट के प्रोजेस में स्टिमुलेट करते हैं, वाटर के प्रोजेस में स्टिमुलेट करते हैं और ग्रेविटेशन पॉल्यूशन के प्रोजेस में स्टिमुलेट करते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो भी स्टिमुलेट करते हैं ना। जैसे जगदीश चंद्र बसु के नाम सुने होंगे, सर जगदीश, उन्होंने क्या किया था कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था और इंस्ट्रूमेंट बना करके, ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था कि उसको पौधों पे लगा दिया था और बगल में क्या क्या लगा दिया था, बम फोड़ दिया। तो बम फोड़ने से क्या हो गया, पौधा थोड़ा डरी, मतलब थोड़ा सा उसकी स्टिमुलेट है तो उसको मेजर किया ना। सर जगदीश चंद्र बसु को नाम सुने होंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि प्लांट्स के स्टिमुलेट के बारे में स्टडी किया था। प्लांट्स के स्टिमुलेट के, प्लांट्स कैसे कैसे स्टिमुलेट करते हैं, किसके कैसे स्टिमुलेट करते हैं, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्या है एनवायरनमेंट में, तो लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्रेविटेशन हो सकता है, पॉल्यूशन के केस में, उसके हिसाब से प्लांट्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रिस्पॉन्ड। प्रोकैरियोटिक चाहे वो यूकैरियोटिक हो, क्या करते हैं, दोनों जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। दुनिया का हर एक चीज जो है, जो लिविंग थिंग्स है, वो क्या करता है, आपका स्टिमुलेट करता है। क्लियर। ह्यूमन बीइंग्स इज ओनली ऑन द ऑर्गेनिज्म हु आर द अवेयर। ह्यूमन बीइंग्स जो मानव होता है, जो मानव जीव होते हैं, खुद से रिस्पॉन्ड करते हैं और उससे अवगत कराते हैं, ठीक है। जो मानव जीव होते हैं, मनुष्य जो होता है, वो खुद से स्टिमुलेट कर, जैसे हम बैठे अचानक सांप आ गया तो हम स्टिमुलेट हो गए, अरे सांप है, भागो, इससे बचना है हमें, ठीक है, ठीक है, स्टिमुलेट हो गई है। तो ह्यूमन बीइंग्स खुद से स्टिमुलेट करता है किसी भी चीज को, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स केवल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है हु अवेयर्स टू हिमसेल्फ, जो खुद से क्या करता है, आपका दिख रहा है आपका ना, ये आपका इंसाइट, ये एक नोट्स आप लिखते चलिएगा, क्योंकि मैं बहुत छाट के आपको बना रहा हूँ, क्योंकि छाट के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और आसानी से लिख ले, क्योंकि बायो में ज्यादातर लिखने ही वाला होता है। क्लियर होगा। consequences the therefore consequences therefore become the defining property of living। consequences हम कह सकते हैं कि जो लिविंग की प्रॉपर्टी है वो क्या है, consequences है, यानी स्टिमुलेट करना, क्या क्या करना, स्टिमुलेट करना। समझ में आ रहा है, एक बार और समझा रहे। consequences का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, क्या, एक्सटर्नल चीजों से स्टिमुलेट करना या एनवायरनमेंट के हिसाब से स्टिमुलेट करना। इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुली। ये क्या है, ये हमें बताता है कि बाहर की चीजों कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपको रहना है, किस चीजों पे आपको स्टिमुलेट करना है। तो चीजों को बताता है कौन, लिविंग थिंग्स के अंदर ये सब होता है। एक्सटर्नल स्टिमुली में भी फिजिकल, एक्सटर्नल स्टिमुली जो हो सकता है
वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। दो बार एक और पढ़ाई पर बहुत बता रहे हैं ताकि आपको समझ में। प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जो पौधे होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसके किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में और ग्रेविटेशन की प्रेजेंस में। इतना समझ में आती है किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी लिविंग की प्रॉपर्टीज है ना। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, ठीक है। अगला चलते हैं लाइफ स्पेन। और लाइफ स्पेन क्या होती है, जो भी है लिविंग थिंग्स होती है एक समय से जीती है और एक समय तक मरती है। तो मैंने बताया था, ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनिट लाइफ स्पेन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डिफरेंट क्या होती है, लाइफ स्पेन होती है। वो क्या करते हैं, लाइफ स्पेन ऑफ द बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेंसेस एंड डेथ, ठीक है। लाइफ स्पेन का मतलब जो जीवन के अंदर जब जीते हैं या हम जितने भी लिविंग थिंग्स जीते हैं उसके अंदर कहाँ से बर्थ से स्टार्ट होता है और डेथ तक जो भी आपका समय है वही आपका लाइफ स्पेन कहलाता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्या होते हैं, डिफरेंट लाइफ स्पेन होती है, यानी निश्चित लाइफ स्पेन होती है। इसमें वो क्या कर सकता है, बर्थ भी कर सकता है, बर्थ से स्टार्ट होते हैं, बर्थ, ग्रोथ, मैच्योर होना, सेंसेस होना एंड डेथ होना, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी लिविंग्स की प्रॉपर्टी है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिविंग्स के कुछ बारे में बताया था और सेकंड चैप्टर में रिप्रोडक्शन वगैरह बारे में बताया था, मेटाबॉलिज्म, और थर्ड आपको वीडियो में जो है ये बता कॉन्सिक्वेंसेस है लाइफ स्पेन। समझ आ गया था, क्लियर हो गया। लाइफ स्पेन का मतलब होती है जब भी लिविंग थिंग्स जो होती हैं जब से जन्म लेते हो जब तक डेथ होती है उनके बीच में जो प्रोसेस किया जाता है ना, वही आपका क्या है, लाइफ स्पेन है, ठीक। अगला समझते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है जीव, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। हमारे जब पूरे पृथ्वी पर एक टाइप्स के जीव नहीं पाया जाता है, एक टाइप्स का ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर अर्थ, अलग अलग टाइप्स के क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म पाए किसके अंदर, ऑन द अर्थ, हमारे पृथ्वी के ऊपर। तो जो सबसे ज्यादा देखा गया, लगभग सबसे ज्यादा देखा गया तो ना सी के अंदर, समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। हजारों प्रकार की मछलियां, हजारों प्रकार के पौधे, हजारों प्रकार के ना एनिमल्स, ना बहुत सारे डाइवर्सिटी वहां मिलती है सी के। उसके बाद क्या होता है लैंड्स में, ठीक है। लैंड में पढ़े होंगे तो आर्थ्रोपोडा फैमिली के नाम सुने होंगे, जिसमें इंसेक्ट फैमिली कहते हैं, जैसे मस्का डोमेस्टिका, या आपका आता है मक्खी आती है, मस्का डोमेस्टिका आती है, पेरीप्लेटा अमेरिकाना, तिलचट्टा इसको बोलते हैं, पेरीप्लेटा अमेरिकाना, ये क्या आपका तिलचट्टा हो गया। इसके अलावा, ठीक है, जितने भी इंसेक्ट आते हैं जैसे आपका स्कैरिस वगैरह सब ना आर्थ्रोपोडा फैमिली के अंदर, ठीक है। स्कैरिस नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। जितनी भी जिसके पास देखो आर्थ्रोपोडा फैमिली का मतलब जिसका ऐसे हो, ये बॉडी हुई, इसका इधर पैर, ये इधर पैर, ये इधर पैर, इधर पैर, यानी 3 इधर पैर होगा और 3 इधर, यानी कुल मिला के 3 जोड़ी होगी, यानी कुल मिलाकर 6 पैर होंगे और 3 जोड़ी। इसके बाद पंख पाया जाता है, वही क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, किस फैमिली का होता है आपका, किस फैमिली का होता है, आर्थ्रोपोडा फैमिली। और आर्थ्रोपोडा फैमिली सबसे बड़ा फैमिली है, ठीक है, याद रखना आर्थ्रोपोडा फैमिली सबसे बड़ा फैमिली है, यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा। समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, यानी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो होते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक, समझते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ द डिफरेंट इन द मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब समझते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ या बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के जो जिंदगियां होती, विभिन्न प्रकार के पौधे, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे ना अर्थ के ऊपर पाया जाता है। क्या, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, एक जैसे नहीं मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। प्लांट्स अलग अलग, पौधे एनिमल्स अलग अलग, एक टाइप्स के आपके ना बायो नहीं, मतलब एक टाइप्स के एनिमल्स नहीं मिलेंगे, एक टाइप्स के प्लांट्स नहीं मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। किसके हिसाब से, मॉर्फोलॉजी, साइज के हिसाब से मिलेंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे, कलर अलग अलग कलर के होंगे। जैसे हम रात के वक्त बरसात के दिन रात में लालटेन जला करके पढ़ते थे, तो ठीक है, छत के ऊपर तो डिफरेंट टाइप्स के
इंसेक्टा यानी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े आकर बैठ जाते हैं। तो क्या उनका हम नाम बता सकते हैं? था 4-5 लोगों का नाम बता सकते हैं? नहीं, 2-3 लोगों का नाम बनाकर भी छूट जाएगा था दो ना। और सब एक्शन में आते हैं, कूं कूं ऐसे करके आते हैं, ठीक है। ठीक है, उनकी अलग प्रॉपर्टी थी, किसी हरे कलर का होता था, कोई काले कलर का होता, किसी के पास सेंट होता है, परफ्यूम लगा के आता है ना। देखियो कीड़ा मकोड़ा जब छुओगे ना लगेगा कि अरे अजीब महक रहा है, ठीक है। तो एक से कीड़े मकोड़े होते हैं जो परफ्यूम लगाते हैं, कभी कभी क्या बताए वो तो समझ में आप देखे ही होंगे, कभी अटैक करते हैं हाथ पे, कभी पीठ पे, कभी अंदर ना। कलर के हिसाब से होते हैं। एनाटॉमी और हैबिट, उनके रहने जगह कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसके हिसाब से, ठीक। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ना माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड रिप्रेजेंट द स्पीशीज। ये सब क्या है आपके, जितने टाइप्स के एनिमल्स, जितने टाइप्स के पौधे, जितने टाइप्स के ना पाए जाते हैं, उनके साइज, कलर, हैबिटेट्स ना, ठीक है, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम डाइवर्सिटी को बनाते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। इसका मतलब एक टाइप्स के एनिमल्स नहीं मिलते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, क्या मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हमारे अर्थ के ऊपर मिलते हैं। उनके अलग अलग साइज होती है, अलग अलग कलर होती है, उनके हैबिट अलग होती है, उनकी जिंदगी अलग होती है, सबका अलग अलग लाइफ स्पेन होती है। तो उनको हम क्या करते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। जिसके अंदर क्लासिफाइड करते हैं वही आपको बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हमें यही बताता है कि जो डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं ना, उनके बारे में जानकारी देना बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गया? लाइफ स्पेन समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। और ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो आर्थ्रोपोडा फैमिली जो होती है, आर्थ्रोपोडा जो फैमिली होती है, ठीक है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होती है वो ना, वो इंसेक्ट का सबसे बड़ा लार्ज फैमिली होती है, जिसमें वो क्या प्रॉपर्टीज की पंख होती हैं और हेड के ऊपर आंखें होती हैं या एंटीना लगी रहती है। वो डिटेक्ट, जैसे पेरीपेलेटा में, त्रिशट्टा में देखोगे 2 एंटीना, एक स्टार प्लस पकड़ता है, एक जी न्यूज़ पकड़ता, देखते हो, ठीक। मक्खियाँ, ठीक है, जितने भी अड्डा वगैरह या आपका बीज हो गए, ठीक है, ये सब क्या होता है, किसके अंदर आते हैं आपके, इसके अंदर आर्थ्रोपोडा फैमिली के अंदर आता है। करंटली देखा गया तो देयर आर सम, लगभग देखा गया 1.7-1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन टू साइंस। लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है साइंस में पाया जाता है लगभग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक। आउट ऑफ विच आर द 1.25 आर एनिमल्स, लगभग 1.25 ना आर एनिमल्स एंड टू अबाउट 0.5 मिलियन आर प्लांट। समझ जाओ 1.25 एनिमल्स जो होते हैं लगभग, वो कितना, जो 1.25 एनिमल्स जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं आपके मिलियंस में पाए जाते हैं, और 0.5 मिलियंस होते हैं प्लांट्स पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? बताया था कि लालटेन चलाते हो घर के शाम के, मतलब जब शाम के टाइम छत पे बैठ के पढ़ो तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे। लगभग 1.25 मिनिमल्स जो होते हैं, 1.25 मिलियन एनिमल्स जो होते हैं आपके पाए जाते हैं, ठीक है, और 0.25 मिलियन एनिमल्स जो होते हैं क्या पाए जाते हैं आपके प्लांट्स में। पूरे में कितना, लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे, तो उनके बेस आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे। तो समस्या सबसे पहले सिस्टमैटिक्स क्या होती है। सिस्टमैटिक्स मतलब क्रमबद्ध तरीके से उसके, सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सिस्टमैटिक एक ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द कैटलॉगिंग प्लांट एनिमल, जो एक एनिमल्स और प्लांट्स को उसकी ना कैरेक्टर्स के हिसाब से, उसके रहने के हिसाब से, उसके हैबिटेट के हिसाब से, उसके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। उनको हम एक एक बारे में सूचीबद्ध, कैटलॉगिंग मतलब होता है क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से बनाना। जैसे हम सामान रखते हैं घर में, तो ये मसाला है, इसके बाद ये रखे जाते हैं, इसके बाद ये रखा जाता है सामान को। उसी तरह प्लांट्स एनिमल्स के अंदर एनिमल्स को क्लासिफाइड करना, उनके बेस, उनके हैबिटेट के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, उसके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं और एक एक क्लास के अंदर उसको क्या करते हैं, रखते हैं। समझ में आ गया? एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज दैट कैन नेम, उनका नाम देते हैं, कंपेयर टू अदर एंड स्टडी, उसको कंपेयर करते हैं कि भाई जैसे जो लायंस फैमिली है, लायंस है
लायंस होती है, आपका टाइग्रस होती है, टिग्रिस ना, और आपका बिल्ली होती है, ठीक है। तो उनका एक फैमिली के अंदर रखा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिल रहा है। अब उसको प्लांट्स में तो रखा नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे मस्का डोमेस्टिका आपका मान लो मक्खी है, तो उसको हम प्लांट्स में तो रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उनकी अलग कैरेक्टर्स है, अलग हैबिटेट है, अलग मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना, हम उसको बनाना कि इसको आसानी से उसको हम क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके इसका नाम क्या है, ठीक। जैसे आर्थ्रोपोडा फैमिली है, सिस्टमेटिक में आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा, तो मोलस्का आएगा या प्लेटिहेल्मिन्थ आएगा, जो भी आएगा। तो एक हम क्या करते हैं, एक एक के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा फैमिली, उसके बाद उसके फैमिली, उसके बाद छोटा फैमिली, ऐसा देते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको सिस्टमेटिक मतलब हो गया, सिस्टमेटिक्स मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से, एक स्टेप तरीके से हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है इट इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम। ये क्या देता है, आपका नाम देता है। तो एनिमल जैसे होमो सैपियंस, हमारा नाम है होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस जो होते हैं दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होमो और एक सैपियंस से बना हुआ है। तो होमो, देखो कोई भी नाम जो होते हैं साइंटिफिक नेम होती है दो चीज़ें, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। तो दो नाम से बना होता है। जो स्पीसीज होती है थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है, जैसे होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं होमो और थोड़ा सैपियंस थोड़ा टेढ़ा लिखा जाता है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके लिखा जाता है लैटिन वर्ड में, ठीक है। तो लैटिन वर्ड्स तो हम क्या करते हैं, होमो सैपियंस उसका नाम देते हैं। तो क्यों, कैसे बेस पे देते हैं, तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। बायनोमियल मतलब होता है, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि बायनोमियल मतलब होता है द्विनाम पद्धति। मतलब सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने क्या बनाया था, द्विनाम, दो नाम बनाया था, ठीक है, दो नाम पद्धति बनाया था, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि इट इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम। ये क्या दिया जाता है, नाम जो करेक्ट नेम दिया जाता है ऑफ द प्लेस टू प्लेस ना, जगह जगह के हिसाब से, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। दिस इज द कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग द सिमिलरिटी विद द ऑलरेडी नोन एज ऑर्गेनिज्म। जिस इसका मतलब समझ, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है उसका करेक्ट नेम देते हैं उनके हिसाब से। जैसे आम है, तो आम का क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, आम का साइंटिफिक नेम होती है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। इंडिया में पाया जाता है मैग्नीफेरा, है ना। मैग्नीफेरा इसका क्या हो जाएगी, जीनस हो जाएगी, और स्पीसीज क्या हो जाएगी, इंडिका हो जाएगी। यानी ऐसा क्या लग रहा है, इंडिका का मतलब हो गया कि ये जो है इंडिया में पाया जा रहा है। तो क्या बोले हैं कि प्लेस टू प्लेस, अलग अलग हिसाब से। जैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, तिरछट्टा का नाम क्या है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो पेरीप्लेनेटा क्या हो गया आपकी, पेरीप्लेनेटा क्या हो गई आपकी जीनस हो गई, और अमेरिकाना क्या हो गई आपकी स्पीसीज हो गई। यानी ये स्पीसीज अमेरिका से ये स्पीसीज अमेरिका में पाया जाता है, और इसलिए इसका नाम क्या हो गई, पेरी देखा गया, बनाया गया, या पहली बार देखा गया अमेरिका में, तभी इसका नाम बन गया क्या, अमेरिकाना। अमेरिकाना का मतलब अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इट इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस टू प्लेस एंड ऑलवेज इन ए सिस्टम टू क्लासिफिकेशन। प्लेस टू प्लेस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन देते हैं। दिस इज द कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग द सिमिलरिटी विद द ऑलरेडी नोन एज ऑर्गेनिज्म। तो उससे हम क्या करते हैं, जो सिमिलरिटीज होती है, जो डिसिमिलरिटीज होती है, उससे हम क्या देते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? सिस्टमैटिक समझ में आया कि हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है कि उनके हिसाब से, प्लांट और एनिमल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, हम उसका क्लासिफाइड। जैसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, जैसे हम ना अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक नेम्स के, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, समझ में आ गई? नोट्स बनाते हुए चलिएगा। क्लियर होगी? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं, जैसे इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग द लिविंग। इसमें क्या है कि हम नाम देते किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे जैसे बिल्ली है, तो उसका नेम जो है, बिल्ली दुनिया में बिल्ली ही बोला जाता है, लेकिन उसका कुछ अलग नाम होगा।
जैसे चीता है या टाइगर्स है तो उसका अलग नाम हो, जैसे मनुष्य है हम तो होमो सैपियंस उसका साइंटिफिक नेम हो गई, तो वो उसका एक ऐसा नाम दिया जाता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम देना, such as the particular organism is known by the same name all over the world, ऐसा नेम देना कि पूरी दुनिया में उसी से पुकारा जाए। अब जैसे कहिए बिल्ली, अभी हम जैसे बोले मक्खी है, बोलेंगे मक्खी है तो उसको बोलेंगे मस्का डोमेस्टिका आ रहा है, क्या बोलेंगे मस्का डोमेस्टिका आ रहा है, तो मस्का डोमेस्टिका आ रहा है तो क्या समझेंगे घर वाले? नहीं समझेंगे ना, क्योंकि उसका जो नेम है वो मक्खी ही है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम जब दिया जाता है तो उसका साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका हो जाएगी। जैसे अभी हमें बताया था एग्जाम में, अभी एग्जांपल बताया था कि जैसे तिलचट्टा है उसका नाम पेरीप्लेटा अमेरिकाना है, तो पेरीप्लेटा अमेरिकाना तो हम जो जहाँ उसका नाम यूज किया जाएगा वहाँ तो बोला जाएगा साइंटिफिक नेम में, लेकिन कॉमन नेम उसका क्या बोलेंगे? तिलचट्टा ना बोलेंगे, तिलचट्टा आ रहा है, या हम उसका एक्शन बोलेंगे ये तिलचट्टा है, इसको मारो, तड़ाक से मार देते, चप्पल से चिपक जाता है कहीं बॉडी के कहीं सरफेस पे चिपक जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, ठीक। और सिस्टमेटिक मतलब होता है कि किसी भी एनिमल्स को सिस्टम तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से हम रखना, किसको प्लांट और एनिमल्स को। उसके बाद क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब होता है नेम देना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्लेस के साथ आइडेंटिफाई करना। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो दो तरीके से नाम दिया जाता है, एक होता है ICBN, ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखना ICBN के तहत हम बॉटनिकल नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है, किसके थ्रू दिया जाता है? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN के थ्रू किसी भी प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और दूसरा होता है ICZN, ZN जो M जो बड़ा होगा यहाँ ना, ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं उसका नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, और ऐसा नाम देना कि ऐसा नाम देना ताकि पूरी दुनिया में उसको नाम से पुकारा जाए। ठीक है, तो उसको नाम कैसे दिया जाए? दो तरीके से। ठीक है, एक दिया जाता है साइंटिफिक नेम, एक दिया जाता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम का मतलब होता है कि सिंपल पुकारने वाला नाम। ठीक है, जैसे बिल्ली थे बिल्ली नहीं, लेकिन साइंटिफिक नेम उसको बनाया जाता है उसकी स्पीसीज के हिसाब से, उसकी जीनस के हिसाब से। तो बताया ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगला टॉपिक चलते हैं बायो नॉमेनक्लेचर। तो बायो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है जैव, नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम, यानी हम साइंटिफिक नेम देना किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स को जिसके अंदर हम नाम देंगे उसको क्या बोलेंगे? बायो नॉमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे? बायो नॉमेनक्लेचर। समझ में आ रहा? ठीक है, बायो नॉमन। जैसे हम होमो सैपियंस है, तो होमो सैपियंस क्या आपकी साइंटिफिक नेम है, मानव का नाम है होमो सैपियन। मैग्नीफेरा इंडिका आपका आम का नाम है, पाइसम सटाइवम आपका पीज का नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा? पाइसम सटाइवम आपका क्या ना, पीज का नाम है, मतलब क्या आपका जो मटर होता है उसका नाम है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे होते हैं एनिमल्स जिसके साइंटिफिक नाम है, उसके किसके तहत दिया जाता है? तो बायो नॉमेनक्लेचर के तहत हम नाम बनाते हैं उसका। तो किस बेस पे नाम बनाते हैं बायो नॉमेनक्लेचर? एक हम बनाते हैं जीनस और एक बनाते हैं स्पीसीज ना। जीनस और स्पीसीज के बारे में हम क्या करते हैं, जीनस और स्पीसीज को ऐड करते हैं, जीनस और स्पीसीज को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? साइंटिफिक नेम निकल जाएगा। किसी भी एनिमल्स का साइंटिफिक नेम बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक जीनस का और एक स्पीसीज का। अगर दो चीज़ मिल जाए तो क्या हो जाएगा आपकी बायो, उसका हम नाम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, नाम दे सकते हैं। जैसे होमो सैपियंस जो अब समझो, होमो सैपियंस जो होती है वो हम सीधा लेटर में लिखते हैं होमो हो गया, और सैपियंस जो होती है थोड़ा सा हम इटैलिक लिखते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं। ठीक है, और होमो जो है सीधा लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पता चले कि ये सैपियंस हो गई, ये स्पीसीज है, और ये हो गई क्या आपका जीनस है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जीनस और स्पीसीज के बेस पर हम क्या करते हैं, किसी भी
एनिमल्स और प्लांट्स का क्या देते हैं हम नॉमेनक्लेचर देते हैं। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसके फैमिली, ऑर्डर, ठीक है, जेनस, स्पीसीज सब पढ़ते हैं, इसके कैसे कैसे क्लासिफाइड करते हैं, एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ हम एनिमल्स का नाम देंगे जिसका आप क्या करेंगे साइंटिफिक नेम बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।